नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के नंबर 1 डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी के बारे में। दाऊद का जन्म कासकर परिवार में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि वो अपने परिवार का मुश्किल से ही गुजारा कर पाते थे। पैसे की इतनी तंगी थी कि जब दाऊद का जन्म हुआ तो उसके पिता ने एक दावत दी थी, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मशहूर डॉन करीम लाला से पैसा उधार लिया था। उस वक्त किसे पता था कि आने वाले कुछ सालों में यही दाऊद इब्राहिम करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाएगा। दाऊद के पिता ने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था। इब्राहिम कासकर को दाऊद की किस्मत और भविष्य पर इतना भरोसा था कि उसने अपने बड़े बेटे साबिर को स्कूल से निकालकर अपनी सारी उम्मीदें और पैसा दाऊद की पढ़ाई पर लगा दिया था। कासकर शायद ये चाहता था कि दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस में कोई बड़ा अफसर बने, इसलिए स्कूल के बाद उसने दाऊद को शाम के वक्त ट्रैफिक पुलिस की नौकरी में भी लगवा दिया था। लेकिन दाऊद को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इतनी मेहनत के बाद सूखी रोटी और दाल खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम सभी जानते हैं कि किसी का वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और हालात भी एक दिन जरूर बदलते हैं। कासकर परिवार के हालत भी बदले, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं था, बल्कि और ज्यादा बुरे हालात के लिए था। एक दिन किसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने हेड कांस्टेबल कासकर को सस्पेंड कर दिया। पहले ही उसका गुजारा मुश्किल से हो रहा था और अब सस्पेंशन के बाद तो हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें भूखे सोने की नौबत आ गई। दाऊद के पिता को दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकलवाना पड़ा। दाऊद अब अपने बड़े भाई साबिर के साथ दिन भर आवारा गर्दी करता रहता था। डोंगरी के आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया था। पूरा दिन वो उन लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करता था। इसी बीच घर का किराया न दे पाने की वजह से इब्राहिम कासकर को अपना घर डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट करना पड़ा और यहीं पर आगे जाकर डी कंपनी की शुरुआत हुई। दाऊद ने सिर्फ 14 साल की उम्र से मोहल्ले के लड़कों के साथ चोरी चकारी, चेन छीनना, पॉकेट मारना और लोगों को धमकाकर पैसे वसूल करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इब्राहिम कासकर का सस्पेंशन भी हट गया और उसे फिर से काम पर बहाल कर लिया गया। अब तो उसके पास दाऊद की हरकतों पर नजर रखने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। दाऊद ने अब अपने घर के सब बड़े फैसलों पर अपनी राय देना शुरू कर दिया था और घर वाले अब उसकी सब बात मानते थे। अभी तक दाऊद 20 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो अब घर के बड़े की हैसियत से सब डिसीजन लेता था। साबिर हालांकि दाऊद से बड़ा था, लेकिन वो भी दाऊद की बात सुनता और मानता था। दाऊद और साबिर ने अपना एक गैंग बना लिया था, जिसका असर अब मुसाफिर खाना से बाहर डोंगरी, सायन, कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक फैल रहा था। दाऊद का पिता इब्राहिम कासकर पुलिस में था और उसका अपने गांव रत्नागिरी में काफी नाम था। गांव और आसपास के जो लड़के मुंबई आते थे वे इब्राहिम कासकर से मिलने जरूर जाते थे। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो कासकर उनकी मदद जरूर करता था। वो किसी की नौकरी लगवा देता था या फिर मुंबई में खोली दिलवाने में मदद कर देता था। इन सब कारणों से गांव के युवक कासकर का बहुत मान सम्मान करते थे। दाऊद ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। उसे अपने गैंग में काम करने के लिए इस रास्ते से बहुत से नए और भरोसेमंद लड़के मिल जाते थे। इन लड़कों को लगता था कि मुंबई में दाऊद भाई उनके भविष्य को संवार देगा। सबसे पहले इस गैंग ने घड़ियों की अदला बदली वाले धंधे से शुरुआत की थी। दाऊद के ये लड़के मुंबई के भिंडी बाजार की दुकानों में काम पर लग गए थे। यहाँ चोरी का माल या फिर कस्टम द्वारा जब्त किया गया माल बिकता था। इनमें से जो लड़के बातचीत में तेज थे वो ग्राहक को फंसाने का काम करते थे। वो लोग सड़क पर चल रहे किसी भी ग्राहक को एक महंगी अच्छी स्विस घड़ी दिखाते थे और उसको कम दाम का झांसा देकर ललचा लेते थे। बहुत से लोग उनके इस झांसे में आ जाते थे और इनके साथ वो घड़ी लेने उनकी दुकान पर चले जाते थे।
ये 1970 की बात है। उस वक्त भारत में विदेशी सामान का क्रेज था और ये चीजें इतनी आसानी से भारत में नहीं मिलती थीं। पैसे वाले लोग इंपोर्टेड घड़ियां पहनने का शौक रखते थे। जब ग्राहक दुकान पर आ जाता था तो ये लड़के उसे अपनी बातों में उलझा लेते थे। ये लोग ग्राहक को चाय पानी के चक्कर में फंसाकर न जाने कब उस घड़ी की जगह कुछ और ही माल पैकेट में डालकर उसे दे देते थे। जब वो सेठ घर जाकर पैकेट खोलता था तो उसमें या तो कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कबाड़ घड़ी निकलती थी। ये खेल इस गैंग ने शुरू में कई साल खेला। जब भी पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करती तो ये लड़के मुंबई से भागकर अपने गांव रत्नागिरी चले जाते थे और मामला ठंडा पड़ने पर फिर मुंबई आकर यही काम करने लग जाते थे। इस गैंग की सफलता ने दाऊद के हौसले बढ़ा दिए थे। उसको अपना मुंबई पर राज्य करने का सपना सच लगने लगा था। उसे अपने और अपने गैंग के ऊपर यकीन होने लगा था और अब उसने मुंबई में अपना दायरा बढ़ाने की ठान ली थी।